दवाई दवाई होती आई है, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। बहू किस लिए लाई जाती है घर में? ताकि औलाद की खुशियां देखनी नसीब हो। अच्छा, ये बेटा इस घर की बहू है। मुझसे पहले ब्याह कर लाए थे ना इसे, इससे उम्मीदें बांधे। मुझसे क्यों बांधी नहीं है? मुझ पर ही क्यों सबकी नजरें हैं? आखिर हुआ क्या है? जरा सा चक्कर क्या आ गया था मुझे। दोनों खवातीन मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले गई हैं, वहाँ पे जाके उनसे पूछ रही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। अरे बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। ये तो बेवकूफी की बातें मत करो नेगेटिव रिपोर्ट से। और डॉक्टर ने ये कहा है कि दुआ करें, अल्लाह करे कि हो जाए। अभी हुआ नहीं है। हाँ ना, अगर तुम होती ना तो हम तुम्हें हथेली का छाला बना कर रखते। हाँ होती है, दिमाग खराब करके रख दिया मेरा आप लोगों ने। भाई की बदतमीज है, तूफान खड़ा ला। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि इतनी बदतमीज है तो मैं इसे कभी अपनी बहू नहीं बनाती। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा इन लोगों ने। खुद को तो बड़ा पढ़ा लिखा कहते हैं, सोच देखो घटिया। देखो सारा, तुम्हारी ये जो खुदसरी है ना, इस पूरे घर का सुकून बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी इस घर को। आइए आप भी आ जाए। इखलाकियात पे लेक्चर देने के लिए बच्चे कुछ जो कसर रहेगी ना वो भी तू पूरी कर ले। फुप्पू और अम्मी ने जो कुछ भी किया है ना, वो तुम्हारी और हमाद की मोहब्बत में किया है सारा। माँ बाप को एक आस होती है, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि अपनी औलाद की औलाद को गोद में खिलाएं, उनके नखरे उठाएं। अच्छा, तो तुम उनकी आस पूरी क्यों नहीं कर देते? खत्म कर दो ना उनकी ये तकलीफ, अगर तुम्हारे बस में है तो। देख, जरूरी तो नहीं है ना कि मैं तुझसे बड़ी हूँ या मेरी शादी पहले हुई है तो मैं पहले माँ बन जाऊँ। ऊपर वाला तुझे भी तो नवाज सकता है ना मुझसे पहले। सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि घर में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दो कि बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। किधर है बच्चा? तुम सारा अदब लिहाज सब भूल चुकी हो, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। हाँ, लेने दो माँ को। पूछूंगी उससे कि मैं बेअदब हो गई हूँ या इन लोगों ने मुझे कठपुतली की तरह मेरी डोर को अपने हाथ में रख के खींच के नचा रही है मुझे पागलों की तरह। तुमसे तो बात करना फजूल है सारा, इसे समझी? तुम थोड़ी देर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, फिर ठंडे दिलो दिमाग से सोचना, समझी? सुनो, अब मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं, समझी तू? सारा चुप कर, जा यहाँ से। सारा आपा, इस बात का भी तो आप ही को ख्याल आया था ना कि चक्कर आने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। अब देख लिया आपने नतीजा। चौंकी तो तुम थी पहले, मेरा तो इस तरफ ध्यान में नहीं आया कि सारा को चक्कर क्यों आया। इस लड़की ने भी हद कर दी, जलील करके रख दिया। बात बेबात पे ड्रामे कर रही है, इसलिए कि हम खुद तंग आकर इसे अलग करते हैं। पहली दफा तुमने अकल की बात की, अब देख ले, रोज हंगामे होंगे इस घर में, रो रो के फरियाद होगी। अरे बरखलाया जाएगा उसे और फिर हम आप उसे लेकर फुर से उड़ जाए। ये मशरकी औरतें जो है ना, उनको बस यही काम आता है कि ससुराल वालों को गंदा करो और मजलूम बनकर ना जुल्म करती रहो और फिर रो रो के ससुराल वालों को जुल्म की दास्तानें सुनो। यही काम था इनका। लेकिन आपा, मैं इस लड़की का ये ख्वाब कभी पूरा होने नहीं दूंगी। तुम इसी गरूर में बैठना और ये लड़की अपना काम कर जाएगी, और अगर इसने कर लिया तो इसकी देखम देखी दूसरी भी करेगी और फिर तुम्हारा घोंसला खाली, दोनों चिड़िया ना बहने उड़ जाएंगी। अल्लाह समझे इनको। दादी, आपके बाल कितने रूखे हो गए हैं? की दसा पुत्र, पिंड छेगी सा ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਧੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲ ਤੇ ਰੁੱਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ।
दादी मैं तेल लेकर आती हूँ। तेल लगाने के बाद आप शैम्पू से बाल धोएंगी तो बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जिंदी रहे पुत्र, अल्लाह करे तेरी गोद हमेशा फूलों की तरह महकती रहे, औलाद दी खुशियां दिखाए तेने। मेरी खुशियाँ तो आपसे और अहमद से हैं। बेशक पुत्र, सिर का साई हो तो औरत औरत होती है, तो जिदा खावन छड़ जाए वो औरत गलियां दी धूल मट्टी बन जाती। अल्लाह तेरे सिर के साई को हमेशा कायम रखे। क्यों दादी? कोई मेरी गोद के लिए भी दुआ करने वाला है कि नहीं? ला पुत्र जी, अब कुछ खा भी लो ना, कि हर वक्त पढ़ाई नहीं करते होते, कुछ खाने पीने पे भी तवज्जो देते हैं। वाओ, सैंडविच। हाँ, ये राबिया ने तेरे लिए खास तौर पे बनाए, कहती थी कि उसको जरूर चखाना अम्मी। वैसे बात सुन, वो तेरे पास कितना को पैसा है जो तू हर किसी को 10-10 लाख की गड्डियां बांटता फिरता है ऐसे ही? पुप्पी जी, पैसे की क्या कमी है? 2-3 पिंड है अपने, मेरा मतलब है अब्बा जी के। हाँ हाँ, और अब्बा जी का कल्ला कल्ला पुत्र तू ही है, और कौन है बता? आपके सामने ही है। तो और क्या। वैसे अली पुत्र, तेरे साथ बड़ी ज्यादती की है मैंने ना। देखे ना, राबिया के कहने पे मैंने तेरा दिल तोड़ दिया। पुप्पी जी, मेरा दिल बड़ा ही मजबूत है, ऐसे कहाँ टूटने वाला है। बस आप दुआ करें कि राबिया का दिल ना टूटे। हाय, राबिया का दिल तो टूट ही गया है, बल्कि टुकड़े टुकड़े ही हो गया है बिल्कुल ना। लेकिन अब उसको मत आ गई है, कहने लगी कि अम्मी जी अब आप जहाँ भी कहेंगी ना मैं वहीं शादी करूंगी। अच्छा, ये अपनी राबिया तो बड़ी कच्चे दिल की निकली। हाँ लेकिन ठीक है, पर बात सुनना अली पुत्र, तेरे सिवा मेरा कौन है? बस तू ही मेरा पुत्र है ना, मेरा तू असली वाला पुत्र बन जा बस। जी पुप्पी जी। हाँ, मैं चाहती हूँ मेरी राबिया बेटी का नसीब उस लड़के से जुड़े जो बिल्कुल तेरी तरह गोरा चिट्टा अंग्रेजों की तरह हो और जिसके बहुत सारे पिंड हो, हैं? जी। और वैसे पैसे की कभी मेरे पास भी नहीं है, बस एक दफा तू मेरी शुगर मिल चल जाने दे, फिर तू देखी क्या होता है। अच्छा चल तू खा ये सारा कुछ, है खत्म करना पूरा, है? अब मैं जाती हूँ। जी, ये फूफी जी को क्या हुआ? भाभी जी, आपके पास टाइम है कि नहीं? अरे सबा भाभी के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं। वो नानी जी के सर में वो तेल लगाना था ना। तुम फिर क्यों आ गए काशिफ? पुप्पी जी ने देखा तो बहुत मारेंगे तुम्हें। अरे अम्मा जी भी ना, वो असल में वो सवाल तो हल करते हैं भाभी जी। काशिफ, तुम मुझे भाभी मत कहा करो। अरे क्यों ना कहूँ, आप मेरे सबसे फेवरेट वाले भाई की दुल्हन है, और पता है सब उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं। वो हैं भी तो इतने अच्छे ना, क्यों? अच्छा लाओ, क्या समझाना? ओए आपको पता नहीं है सब डूब गया? हाँ सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था शिपमेंट भेजने से पहले इसकी इंश्योरेंस करा लें। अब आप मुझे सबक पढ़ाएंगे? मुझे? सर कल मार्केट से जो माल हमने उठाया हुआ है सर, क्रेडिट पर, उसकी पेमेंट भी करनी है। नहीं करेंगे तो सर बात अदालत तक भी जा सकती है। अब आप मुझे डराएंगे, मुझे, चौधरी अहमद को, हैं? और मैं अपनी अदालत खुद लगाऊंगा, समझे आप? जाए फुटे यहां से। हेलो जी जी, बोले बोले बोले। आज उनकी कोठी पे? जी जी, मैं खादिम, मैं जरूर आऊंगा जी।
अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन कहता है मुझे कारोबार करना नहीं आता? बाप हूं सबका। चलिए और तैयारी भी करनी है। जी हाँ, ये आप फैसल और हमारे से डिस्कस कीजिएगा। मैं तो यूं ही आ गया था ऑफिस चक्कर लगाने। ओके। अरे यार जल्दी आ जा। यार तो मसरूफ तो नहीं था? अरे नहीं, रिटायर होने के बाद क्या मसरूफियत, बल्कि यूं कहना चाहिए कि रिटायर्ड बाप की क्या मसरूफियत होगी। सब कुछ तो औलाद के कंधों पर डाल दिया, बस फुर्सत ही फुर्सत है। तू बड़ा खुशकिस्मत है यार अंसारी, तेरे पुत्रों के कंधे इतने मजबूत हैं। अच्छा, थैंक यू। ये बता, कॉफी चाय क्या? नहीं यार, चाय छोड़ यार। अंसारी यार, मुंह छोटा है और मजबूरी से आता पड़ी है। कैसे कहूँ यार? क्या हो गया चौधरी यार, तू मुझे गैर समझता है? खुलकर बात कर, बेझिझक हो। तो यार तू कल घर भी आया था पैसे लेकर, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं अच्छा तो ये बात है। अभी ले, मैं चेक निकालता हूँ, चेकबुक। और नहीं यार, पैसे नहीं चाहिए। दरअसल गरूर का सिर नीचा। जिस बात पे हम कल सुबह बेटी से इतने नाराज हुए थे ना, आज वो बात हमारे सामने आ गई। क्या चाहता क्या है चौधरी? खुल के बात कर यार, खुल। और यार वो अपना, वो मेरी जमीन है ना तेरे वेयर हाउस के साथ वाली, यार वो तो खरीद ले। और यार देख, मैं अब गांव की जमीन बेचूंगा ना तो उधर शरीके सारे बेइज्जत करेंगे यार। 100 तरह की बातें करनी है उन्होंने। ये जमीन जरा अलग थलग है, इसका किसी को पता नहीं है, मेरी इज्जत रह जाएगी यार। बस समझिए, इतनी सी बात। तो यार अहमद ने बड़ा नुकसान करा दिया है यार। अब मैं सोचता हूँ अगर मैंने पल्ले से पैसा न मिल गया और लोगों से उधार लेके काम चलाया तो फिर मजीद नुकसान हो जाएगा। सही कह रहा तू। ये बताइए, जमीन है कितनी माली? यार तेरा तो अपना प्लॉट साथ वाला है। अच्छा, चेकबुक लाओ फौरन। मैं तुझे चेक लिखे देता हूँ यार, जरा सी रकम कम होगी तो अगले महीने दे दूंगा। और नहीं यार, माल मैंने उधार पे नहीं खरीदा। फैक्ट्री चालू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैं कल ही तेरी जमीन के सारे कागजात तेरे नाम ट्रांसफर करा के ना तो तुझे कल ही पहुंचा दूंगा। फजूल बाद में कर चौधरी यार, ना तेरे नाम ना मेरे नाम, बस ये दोस्ती के नाम छोड़ लो यार। जिंदा रहो यार, जिंदा रहो। अच्छा गल सुन, हाँ, औरतों को पता ना लगे। अरे नहीं यार, दिमाग खराब है मेरा, किसी को नहीं पता। बस अब तू चाय ले ले। अबे हाँ, चाय भेजो जल्दी से, जल्दी। अच्छा बस यार, तेरा बड़ा एहसान है यार मेरे। क्या फिर फुलूंगा। ये कौन सा छिछोरा रंग तुमने इस्त्री किया भाई? हैं? ये आप पे बहुत सूट करती है, प्लीज यही पहन के जाइएगा। बस रहने दो तुम ये छिछोरे लाड प्यार। बहुत बड़े इन्वेस्टर के साथ डिनर करने जा रहा हूं और मेरे कारोबार में पैसा लगा रहा है वो, समझियो। अब मैं देखता हूं कौन मुझे कहता है कि मैं निकम्मा हूं। अहमद, वैसे मैं एक बात सोच रही थी, आप अपने बिजनेस पर किसी और से इन्वेस्ट करवा रहे हैं। आपने अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन कर ली है ना? ये रिलायबल पार्टी है। और मेरे जिगरी यार ने मिलवाया मुझे उस इन्वेस्टर से, और यार धोखा नहीं देते होते, पागल। आप अब्बा जी से क्यों नहीं मिलवाते? इतना बड़ा फैसला आप अकेले ही करने जा रहे हैं। तुम तो मुझे जाहिल समझती हो, हैं? तुम्हारा बाप और तुम्हारे भाई मुझे निकम्मा जाहिल गवार समझते। अब मैं तुम लोगों को अपने पांव पे खड़ा होकर दिखाऊंगा, फिर समझ आएगी तुम लोगों को। मेरे घर वाले अगर ऐसा समझते तो कभी आपसे मेरी शादी ना करवाते हैं।
और प्लीज आप हर बात में मेरे घर वालों को बीच में मत लाया करो। और क्यों ना बीच में लेके आऊं उन लोगों को, हैं? वो नहीं आगे थे मेरे घर में चेक लेके, ये लो जी खैरात ले लो हमारी और हमारी बेटी की गुलामी कर लो। बड़े आए पहे वाले। जा जा बेगम कोई तमीज के कपड़े इस्त्री करके ला मेरे लिए। तुम लोगों को पता है कि कारोबार करते कैसे? आ गए मशवरा देने। कारोबार तो छोड़ो, इतना नहीं पता मीटिंग में कपड़े कैसे पहनते हैं। अपने जैसे छिछोरे कपड़े उठा के ले आइए। लड़की है कि आफत की पुड़िया, हरी तबीयत हरी की हरी कर दी, बहुत ही बदतमीज है। फुप्पो अगर आपको चाय चाहिए तो मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। नहीं बस रहने दो, मुझ पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। छोटी ने तो ना रिश्ता देखा ना उम्र देखी, तो कौड़ी का करके रख दिया। एहसान की जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। फुप्पो एहसान कैसा? सारा तो बेवकूफ है ना। बेवकूफ नहीं है, चालाक है, मक्कार है, छोटे बड़ों की तमीज ही नहीं है उसे। अपनी फुप्पो को मैं अपने हाथ से चाय बना के अब मुझे पता लग रहा है ये चापलूसी करके क्या खेल खेला जा रहा है। होश में तो हो तुम सारा। मैं तो लड़की इतनी हवाओं में ना उड़ो, जमीन पे गिरो तो जमीन भी ना मिले, और उन्हीं हवाओं में लटकी रहो जो उन हवाओं में उड़ना चाहती हो तुम। और ये जो कोने कुतरे में बैठ के मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है कि मैं हवा में लटका दी जाऊं? तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं कर रहा कोई, बल्कि तुम खुद अपने खिलाफ साजिश कर रही हो, समझी? अच्छा, ये फुप्पी जो आग उगल रही थी और तुम उन पे जिसमें जल्दी का तेल डाल रही थी, उसके बारे में क्या कहोगी? सब सुना है मैंने अपने कानों से। हाँ हाँ सुना है, ठीक सुना है तुमने। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा है, तुम इसी काबिल हो। जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, जो करना है कर लो। फुप्पो जाने देना, जाने दो। कैसे जाने दूं? ये बालिश बेच की बरियल सी लड़की जिसको चाहे बदलील कर दे और मैं जाने दूं उसको? देखती हूँ मैं तुझे अभी। तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों अपना बसा बसाया घर उजाड़ रही हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? बख्शो मुझे, तुम ही रहो इस घर में और दो उनको बच्चे पैदा करो, समझी? सारा बेटा तुम्हारे बाप की आज तक जरूरत नहीं है कि मुझसे आंख मिलाकर बात करे, और तुम्हारी बीवी बात बात में मुंह आती है। आखिर क्यों? तो आप लोगों ने भी ना सारा को तमाशा बनाया। जरा सा उसका सर क्या चकराया कि जबरदस्ती उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले गई? बेटा मोहब्बत में लेके गए थे, नफरत में नहीं लेके गए थे। ये हमारी मोहब्बत ही तो थी। हाँ हाँ, और वो जो आप किचन में खड़ी ज़ारा के साथ मेरी बुराइयां कर रही थी, वो क्या था? बस कहते हैं पप्पू, आपको हर वक्त ये बेचारी क्यों नजर आ रही? ज़ारा भाभी को तो कोई कुछ भी नहीं कहता। इसलिए कि ज़ारा ऐसी ओछी ज़बान इस्तेमाल नहीं करती जैसे ये ज़बान चलाती है। अम्मी आप ये क्यों नहीं कहती कि ज़ारा आपसे बर्दाश्त नहीं? क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो अपनी माँ से कि मुझे तुम्हारी बीवी बर्दाश्त नहीं होती? अम्मी बात रिश्ते की नहीं है, बल्कि पसंद और नापसंद की। आपको तो ये शुरू से पसंद नहीं थी। मत में थप्पड़ लगा दी, समझा? तो